श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र संजय से आग्रह करते हैं कि कृपया मुझे विस्तृत रूप में युद्ध क्षेत्र का वर्णन बताओ। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से वर्णन करते हुए बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि दुर्योधन इस समय युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य के पास गया है और पूछता है द्रोणाचार्य से, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। दुर्योधन द्रोणाचार्य से जाके बोलता है कि इस पांडवों की सेना को देखिए गुरुवर। आगे के श्लोक में उन्होंने कहा है, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्याकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ऐसा कौतूहलवश दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोलता है कि काफ़ी बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युधामन्यु। आगे श्लोक में वो बोलता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूँ। कौरवों की सेना के जो प्रमुख लोग हैं उनको बतलाते हुए आगे कहा जाता है, गुरुदेव आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य तैसा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये हमारी सेना के प्रमुख लोग हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित होकर और ये सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। ऐसा कौरवों की सेना की व्याख्या करते हुए कहा गया है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही ओर से रक्षा करें। कौरवों की सेना को ऐसा निर्देश देते हुए कहा जाता है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तभी भीष्म पितामह जो कौरवों के सेना के प्रमुख सेनापति हैं, उन्होंने युद्ध का उद्घोष करते हुए शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द भयंकर था। इसके साथ युद्ध के उद्घोष के साथ ही ढोल, नगाड़े और भी जो नरसिंगे और मृदंग हैं सब बज उठे। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इसी बीच पांडवों की सेना की ओर से श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी श्रीखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सत्याकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। युद्ध घोष के समय जितने भी महारथी थे सब ने शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश तथा पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस भयानक उद्घोष ने पांडवों की ओर से सारे
पृथ्वी, आकाश एवं वहाँ पे जो जो भी लोग उपस्थित थे उन सब के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब यहाँ से गीता प्रमुखतः स्टार्ट होती है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन जब अपने सारे सगे संबंधियों को देखते हैं सेनाओं में, मतलब कौरवों की सेनाओं में जब वो देखते हैं तो उधर भी सगे संबंधी और अपनी सेना में भी सगे संबंधी, तो कौतूहलवश वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे महाराज, ये जो रथ है ये बीच में ले जाइए, मुझे दोनों सेनाओं को देखना है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूँ, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। हे प्रभु, जब बीच में ले चलिए इस रथ को, और जब तक मैं दोनों सेनाओं को ठीक से देख ना लूँ तब तक ये रथ खड़ा ही रखिए आप। हालांकि ये कार्य जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को बोला गया है वो कार्य अपने आप में बहुत सी संभावनाएं समेटे हुए है, क्योंकि युद्ध उद्घोष का शंख बज चुका है और ऐसे रथ का बीच में जाना और कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच ये काफ़ी अर्जुन या कृष्ण के लिए काफ़ी रिस्क हो सकती है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। अर्जुन इतने कौतूहल में है कि वो कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने अपना रथ ले जाकर, जो कि उनके सारथी हैं अर्जुन के, और रथ को बीच में खड़ा कर दिया, जो कि एक ठीक द्रोणाचार्य के सामने और जो प्रमुख राजा थे उनके सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। तो जब जैसे ही रथ बीच में खड़ा होता है, अर्जुन देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि ये सारे तो मेरे रिश्तेदार हैं, कोई चाचा, कोई मामा, कोई भाई, और दोनों ओर से भी मेरे सगे संबंधी ही लड़ रहे हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। चूँकि अर्जुन का यहाँ एक मनुष्य रूप में दिखाया गया है, जो स्थिति हम लोगों की है कि मोह, काम, क्रोध ये सबसे जकड़े हुए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अर्जुन की यहाँ पे स्थिति है। वो अत्यंत ऐसा देखकर कि ये मेरे सारे सगे संबंधी हैं, ऐसा देखकर अर्जुन काफ़ी दुख का अनुभव करते हैं। अर्जुन दुख का अनुभव करते हुए बोलते हैं। अब यहाँ पे गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच प्रश्न उत्तर का आरंभ होता है। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में डटे ये जो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, इनको देखकर मैं शिथिल हुआ जा रहा हूँ और सूखा जा रहा हूँ। मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने भी समर्थ नहीं हूँ। ऐसा अर्जुन कहते हैं। ये कुछ वैसी स्थिति की ओर इशारा करता है जैसे हम किसी काम, क्रोध, लोभ या किसी प्रकार के माया के बंधन में बंधे हुए होते हैं,
तब हम उस माया के बंधन को जब टूटते हुए या माया के बंधन से घिरे होने के बाद अपने आप को देखते हैं तो ऐसा ही पाते हैं कि ये तो हमारे लिए कार्य बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब बंधनों से ऊपर उठ के और ये सब कार्य करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे जो श्री कृष्ण हैं वो सब इन बंधनों से मुक्त हैं और उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे कोई किसी का अपना नहीं है। तो आगे कृष्ण और अर्जुन संवाद में हम यही देखेंगे कि कृष्ण कैसे अर्जुन को तरह तरह से समझाते हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन अभी भी कौतूहल और माया के बंधन में बंधे हुए कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि युद्ध करना भी ज़रूरी है और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि मैं इनको मार कर अगर युद्ध जीत भी गया तो मेरे लिए युद्ध जीतने का क्या महत्व रह जाएगा। ऐसा श्री कृष्ण से बोलते हैं। आगे अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य तथा सुखों को ही। अब अर्जुन इतना बंधन में स्वजनों के मोह में इतना जकड़ गए हैं रणभूमि में देखकर कि कृष्ण से बोलते हैं, हे कृष्ण, विजय की मुझे अब बिल्कुल लालसा नहीं है और ना ही मुझे राज्य तथा सुखों की ही लालसा है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ। जब अर्जुन ऐसा कहते हैं, ये कुछ ऐसी स्थिति की ओर इंगित करता है कि जैसे हम किसी मोह या किसी भी बंधन में बंधे हैं तो जैसे ही वो टूटने की ओर जाता है तो हम भयाक्रांत हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बंधन अगर नहीं रहे तो हम जिएंगे कैसे, क्योंकि हम इन बंधनों में ऐसे बंधे होते हैं। आगे देखिए, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वो ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। अर्जुन बोलते हैं, हम जिनके लिए राज्य और सुख इत्यादि चाहते हैं वो सब तो युद्ध रणभूमि में ये सब छोड़कर त्याग कर युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। और आगे अर्जुन कहते हैं, अभिलाषा व श्री कृष्ण से गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये सारे सगे संबंधी हैं, ऐसा अर्जुन वर्णन करते हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। संसार में किसी चीज़ के लिए मैं इन सबको नहीं त्याग सकता, ऐसा अर्जुन बोलते हैं। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। अगर आप अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर आप मुझे तीनों लोक दे रहे होते तब भी मैं इनको ये कार्य नहीं कर पाता कि इनको मैं मार पाऊँ, तो ये तो खैर पृथ्वी के जीत के लिए ही युद्ध है, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या। और वो अब इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि युद्ध के समय अभी तक उन्होंने सेना इकट्ठी की और ये सोचा कि युद्ध करेंगे, जीतेंगे, लेकिन अब मन स्थित देखिए। या वो कहते हैं कि मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या ही प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। और वो पाप पुण्य के बंधन का हवाला देते हुए कृष्ण को कहते हैं कि इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं है हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी। अब उन्हें धृतराष्ट्र के आतताई पुत्रों में भी अपनापन दिखने लगा है, इतना माया से जकड़ते जा रहे हैं अर्जुन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। जैसा कि हमारे कर्म कांडों में वर्णन मिलता है कि कुल का नाश करना भी एक दोष है, उसी का अर्जुन ने यहाँ वर्णन किया है कि मैं क्यों इस पाप को लूँ, इन गलत लोगों के मारने को पाप को हम क्यों अपने सर में लें, ये तो बेकार है ही, पर हम भी तो इनको मारकर बेकार हो जाएंगे, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं।
धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। ऐसा अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण को, कहते हुए कि कुल के नाश से तो धर्म भी नष्ट हो जाता है माधव, और धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दोषी हो जाती हैं। और जैसा कि हमारे समाज में तरह तरह की बातें फैली होती हैं, उसी तरह हम जैसे ही अभी अर्जुन हैं और बोल रहे हैं कि अगर मैं कुल का नाश करूँगा तो उससे स्त्रियां भी दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और तरह तरह के संकरण से फिर कुल भी नष्ट होने का डर रहता है। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। वर्ण संकर कुल घांतियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। और आगे वो कहते हैं कि वर्ण संकर जो उत्पन्न होंगे उनसे नरक भोगी होने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वो जो संकर से उत्पन्न होंगे वो तो जो लोग वर्ण संकर से उत्पन्न होंगे वो तो नरक के गामी होंगे, तथा हम लोग भी इनके द्वारा श्राद्ध की हुई श्राद्ध से स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे, अर्थात नरक ही गामी होंगे। अभी अर्जुन यहाँ पे नरक और स्वर्ग के बंधन में बंधे हुए हैं। इन वर्ण संकर दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। धर्म जाति के बंधन में बंधे हुए अर्जुन बोलते हैं कि इससे मेरा धर्म जाति सब कुछ नष्ट हो जाएगा माधव। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। और कहते हैं कि फिर तो हम निश्चय ही नरकगामी होंगे और अनिश्चित काल के लिए नरकगामी होंगे, क्योंकि कुल धर्म हमारा सब नष्ट हो गया। ऐसा उस समय जो समाज था उससे सुनते आए थे, इसलिए कहते हैं ऐसा हम सुनते आए हैं। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत है। अर्जुन कहते हैं कि देखिए माधव, हम लोग कितने लालची हो गए हैं, हम लोग इतने बुद्धिमान हैं और सब कुछ जानते हुए भी राज्य के लोभ के लिए हम लोग अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब अर्जुन कहते हैं कि अगर मुझे ये लोग मार भी डालें तो वो मरना भी इन लोगों को मारने से ज़्यादा कल्याणकारी होगा, अर्थात मैं इन लोगों को मारूं उससे अच्छा ये मुझे ही मार डाले। अर्जुन की स्थिति सोचिए, जो अब इनके लिए ये सोच रहे हैं कि ये लोग जिंदा रहें और मैं मर जाऊं वो उचित है, पर मैं इन लोगों को नहीं मार सकता क्योंकि ये लोग मेरे अपने हैं। अपनों को प्रति उनके इस मोह को यहाँ पे दिखाया गया है। उनके किए गए कर्म और उनकी बनाई गई विधियों को छोड़कर अब अर्जुन को एक अलग ही मोह जागृत हो रहा, जैसे आम जनमानस के मन में रहता है कि कौन क्या कर रहा उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपनों के प्रति जो लगाव होता है उसके कारण वो ज़िंदगी में बहुत बार उनको बचाने के लिए उनको गलत मार्ग में जाते हुए भी देखता रहता है। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार संजय अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार रणभूमि में